देखिए जी, ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है आज, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर निकला था जो ही 2 दिन पहले लिक्वियर के बारे में। आपको हम वाजिया करना चाहेंगे यहाँ कि ये जो वादी है सूफी संत और वलियों की वादी है। यहाँ हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि शराब दुकानें खुलें। आप देखिए, समझने वाली बात है, मस्जिदें बंद हैं, यहाँ चर्च बंद है, मंदिर बंद हैं, कोई गुरुद्वारा बंद हैं, तो यहाँ आप शराब दुकानें खोलने की बात कर रहे हैं। 10 महीने से हम यहाँ लॉकडाउन में पड़े हैं, 10 महीने से हमें किसी ने पूछा नहीं। ट्रांसपोर्ट की हालत आप देखिए, ट्रांसपोर्ट की हालत है क्या? ट्रेडर्स की हालत देखिए, ट्रेडर्स की हालत क्या है? यहाँ लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। यूं ही 4 दिन पहले हम डॉक्टर के साथ बात कर रहे थे, एक बड़े डॉक्टर हैं, SMHS स्कीम्स के डॉक्टर हैं, बोला ये समझने वाली बात है 3% 300% जो है ग्रोथ आई है डिप्रेशन की यूथ में। पिछले 3 महीने से मैं ये बात कर रहा हूँ, 3 महीने की बात है ये कि 300% ग्रोथ आई है डिप्रेशन की। यहाँ यूथ को आप देखिए कहाँ की ओर जा रहा है। ड्रग आप देखिए, यहाँ रिहेबिलिटेशन सेंटर जितने भी हैं वो भरे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है। 30% यूथ जो है वो इसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ड्रग एक्टिविटी में। देखिए सीधी बात है, हमारी गुजारिश थी, ये सबसे पहले तो अफसोस की बात है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये वाजिया किया था कि दफ़ा 370 हटने के बाद कि हम यहाँ विकास का काम करेंगे। विकास तो दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। रिहेबिलिटेशन कोई कहीं दूर दूर तक पैकेज तो कहीं दिखाई नहीं देता है। अब दुकानदार जो है 3 हफ्ते में 3 दिन खोलते हैं। रोस्टर की अगर बात करें 3 दिन उनका आता है, उसमें भी ट्रांसपोर्ट बंद है। यहाँ तो बोनी नहीं उनकी हो रही है, कमाई तो कुछ हो नहीं रही है, तो कोई ट्रांसपोर्ट आप देखिए सारा का ठप पड़ा है, काम तो कुछ है नहीं। ऊपर से आप शराब दुकानों की बात करेंगे। हमें दवाइयों की ज़रूरत है, हमें हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, हमें पैकेज की ज़रूरत है, हमें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, हमें शराबों की ज़रूरत नहीं है, शराब खानों की ज़रूरत नहीं है। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीइंग ए यूथ आई एम ए सोशल वर्कर, मैं उस हवाले से आपको बोलना चाहता हूँ, अभी हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, हमें मजबूर ना करें, हम सड़कों पे आएँ। हम अपना सोशल डिस्टेंस इसमें भी कोशिश कर रहे हैं मेंटेन करने की, लेकिन ऐसा ना हो कि हम ऑलरेडी डिप्रेशन में सब चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम रोड पे आएँ, हम प्रोटेस्ट करने पे मजबूर हो जाएं। ये मुद्वाना गुजारिश है, ये जो ऑर्डर है ये रिवोक हो जाए। हाँ जी, प्रोटेस्ट इस बारे में है कि सरकार ने जो ऑर्डर दिया है कि कुछ जगह उन्होंने आइडेंटिफाई की है, या 60+ जगहों को उन्होंने कहा कि वहाँ पे हम लिक्वियर भेजेंगे, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं है। जैसा कि अभी हमारे साथी फरमा रहे थे कि अभी हमें हॉस्पिटल की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, कुछ पैकेज की ज़रूरत है, जिससे लोगों को जो लोग अभी 10 महीने से कश्मीर बंद पड़ा है उनके लिए कोई राहत का ऐलान हो जाए, कोई राहत की चीज़ उनको मिले। लेकिन उसके बदले सरकार हमें ये दे रही है कि हमें शराब खोलने की इजाज़त दे रही है। क्या कुछ लगता है आपको, अगर यहाँ पर शराब दुकानें खोलेगी तो क्या माहौल में कितनी तब्दीली आ सकती है? देखिए, ये आपको पता ही है कि पहले ही हमारी 30% यूथ जो है वो इस चीज़ में मुलव्वस है, तो जब ये आम हो जाएगी तो ये तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सारे यूथ जो है इसी में पड़ जाएंगे। तो ये हमारी नस्ल की बड़ी ख़राबी है, हमारा फ्यूचर एकदम उसको सुलाया जा रहा है, उसको नींद में ले जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम एहतजाज करते हैं, और अगर ये अभी पीसफुली है, ऐसा ना हो कि हम फिर सड़कों पे आ जाए। इस बारे में सरकार से क्या अपील रहेगी? आप अपील यही रहेगी कि प्लीज़ अभी हमें दवाइयों की ज़रूरत है, अभी हमें रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, अभी हमें पैकेज की ज़रूरत है, कि शराब की ज़रूरत हमें नहीं है यहाँ पर। कि आज का जो ये प्रोटेस्ट है, ये हालात जो हमारे इस वक्त यहाँ जिन हालात से हम जूझ रहे हैं, पिछले 5 अगस्त के बाद स्पेशली मैं 5 अगस्त की बात करूँगा, जो 5 अगस्त से हम जिन हालात से जूझ रहे हैं उनमें हम बारहा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं कि एक डेवलपमेंट हो कश्मीर में। आज हमने एक ऑर्डर देखा, कल उसका एक उल्टा ऑर्डर आ गया कि यहाँ कुछ लिकर शॉप खुल रहे हैं, जिसके लिए सर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ 67 प्लेसेस को आइडेंटिफाई किया है। इट वाज शॉकिंग टू अस कि जहाँ हम एडमिनिस्ट्रेशन को कहते हैं कि आप हमारा मेडिकल इंफ्रा डेवलप कीजिए, आप हमारा हेल्थ सेक्टर डेवलप कीजिए, आप हमारे कॉलेजेस डेवलप कीजिए, आप हमारे एजुकेशन सेक्टर को डेवलप कीजिए, उसके बाद सरकार क्या कर रही है? यहाँ शराब की दुकानें खोल रही है, जबकि हम लोग घिरे हुए हैं ड्रग अब्यूज़ में। हमारी यूथ जो है, हमारी जो यूथ है 20 से 25% इस वक्त जो है रेशियो जो ड्रग अब्यूज़ में घिरे हुए हैं, उससे हम लड़ रहे हैं, उससे हम निकल नहीं पा रहे हैं।
आज हमारी हालात ये हैं कि अगर हमें बच्चियों को कॉलेज भेजना होता है, ट्यूशन सेंटर भेजना होता है, कोशिश करते हैं कि हम इनके साथ चले जाएं। क्यों? क्योंकि जो ड्रग अब्यूज़ ने हमारा यहाँ माहौल ख़राब कर दिया, उसका एक डर हमें पेरेंट्स को हमेशा लगा रहता है। ऊपर से एक और डर आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा एक और डर आ रहा है, एक और महाज खुल रहा है हमारे लिए कि अब हमें एक और महाज पे लड़ना है। शराब, क्या हमें शराब की ज़रूरत है? नहीं। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर शराब की दुकानें खोलेगी कितनी तबाही इससे हो सकती है, क्या अंदाज़ा है आपका? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, यूथ जो है वो पूरी तबाह हो जाएगी। आज अगर 20 से 25% है तो ये 50, 60, 70% तक जा सकती हैं, क्योंकि यूथ जो होता है ये एक न्यू ब्रेन होता है। इसको नहीं पता होता, इसको इतना इल्म नहीं होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। इसको जो लत लग जाती है उसी में गिर जाता है, जो जिस संगत में पड़ जाता है उसी में वो गिर जाता है। आज कल को अगर यहाँ ऑलरेडी इस वक्त 4 दुकानें चल रही है, 4 या 2 यहाँ ऑलरेडी शराब की चल रही है। जब भी उस रास्ते से हम गुजरते हैं सोनावार से, दुख होता है, यहाँ पे दुख होता है कि हमारे भाई देखो कैसे खड़े हैं, कौन सी लानत में गिरे हो। ये है क्या? ये शराब, ये लानत है। ये हमारे इस्लाम ने भी इसको लानत करार दिया है। ये इनके हमारे हिंदू भाई जो हैं उनका भी जो रिलीजियस है, वहाँ भी आज तक किसी भी गॉड फादर ने, किसी ने भी ये नहीं कहा है कि शराब पियो, जबकि मुरारजी देसाई ने खुद कहा था कि हम शराब पे बैन लगा देंगे। अगर इसको रिवोक नहीं किया गया तो क्या स्टेप रहेगा अगला? सॉरी, अगर इस ऑर्डर को रिवोक नहीं किया गया? देखिए, हम इसके अगेंस्ट है, इसके खिलाफ है। आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा करते रहेंगे। एक चेतावनी हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी देंगे, वही चेतावनी हम अपने लोगों को भी देंगे। एडमिनिस्ट्रेशन को चेतावनी देते हैं कि इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए जल्द से जल्द। पहली बात, हमारा कोई भी कश्मीरी भाई इतना ज़मीर फरोश नहीं है। मैं ऑलरेडी भी कह चुका हूँ कि इतना ज़मीर फरोश हमारा कोई भाई नहीं है जो इसके लिए कोई पहल करेगा, जो ये चाहेगा कि मैं शराब की लाइसेंस ले लूँ और अपने बच्चों को, अपने भाइयों को शराब पिला दूँ। दूसरी बात, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता भी है, कोई नालायक, कोई नासमझ, कोई भी हमारा भाई कोई इस चीज़ के लिए जाता है, इसके लिए पहल करता है, पूरा समाज उसके साथ सोशल बाइकआउट करेगा। वो उसके बाद हमारे समाज का हिस्सा नहीं रहेगा।